नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एआई टूल, एक ऐसी वेब एप्लीकेशन की जिसको यूज करके आप अपने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में न सिर्फ 10 टाइम फास्टर काम कर सकते हो बल्कि इसमें ट्रांजैक्शन रिमोटली भी रिकॉर्ड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्विफ्ट वेब एप्लीकेशन की, जिसे यूज करके आप अपने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बल्क में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हो, चाहे बैंकिंग की हो, सेल्स की हो, परचेज की हो या किसी भी टाइप का दूसरा वाउचर हो। अगर हम बैंकिंग की बात करें, आपके पास बैंक स्टेटमेंट चाहे एक्सेल फॉर्मेट में हो या पीडीएफ फॉर्मेट में हो, इसकी सारी ट्रांजैक्शंस हम वन क्लिक से सेंड कर सकते हैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इस वेब एप्लीकेशन को यूज करके। इवन अगर हम सेल्स की ट्रांजैक्शंस की भी बात करें, चाहे आपके पास ट्रांजैक्शन एक्सेल शीट में हो, ये सारी ट्रांजैक्शन बल्क में सेंड की जा सकती हैं। इवन अगर आपके पास सेल्स के स्कैन्ड इनवॉइस भी हैं तो इन इनवॉइस को डायरेक्टली सेंड किया जा सकता है टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। इवन यहीं से इनवॉइस भी क्रिएट किया जा सकता है। सिमिलरली अगर हम परचेज की ट्रांजैक्शंस की बात करें तो ये भी चाहे एक्सेल शीट हो, स्कैन्ड इनवॉइस हो, हम डायरेक्टली यहां से सेंड कर सकते हैं बल्क में। इसके अलावा पेमेंट, रिसीप्ट्स, कॉन्ट्रा, जर्नल यानी किसी भी टाइप की ट्रांजैक्शन हो, उन्हें एक्सेल सीट के जरिए डायरेक्टली सेंड किया जा सकता है बल्क में इस वेब ऐप को यूज करके। इवन अकाउंटिंग मास्टर्स हो, इन्वेंट्री मास्टर्स हो, उनको यहां से क्रिएट किया भी जा सकता है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट भी किया जा सकता है और एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। न सिर्फ अकाउंटिंग, इसमें डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, इवन पार्टीज को नोटिफिकेशंस तक के फीचर्स ऐड किए गए हैं। यहां तक कि ऑडिट का फीचर्स भी अब इसमें ऐड कर दिया गया है, जिसको यूज करके आप अपने जीएसटीआर 1, 2A, 2B को न सिर्फ रिकंसाइल कर सकते हो बल्कि जीएसटी पोर्टल पे डाटा अपलोड या फिर डाउनलोड भी किया जा सकता है। इवन चैट जीपीटी तक के फीचर्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं। देखिए, आज की डेट में मुझे नहीं लगता अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या बिजनेस ओनर्स हो, उनके लिए अकाउंटिंग को लेके इससे बेटर एआई टूल मार्केट में अवेलेबल हो। अपने आज के इस सेशन में हम बल्क में ट्रांजैक्शंस अपलोड करके देखेंगे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इस वेब ऐप को यूज करके। वो चाहे बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस हो, एक्सेल सीट्स में सेल्स और परचेज की ट्रांजैक्शंस हो, स्कैन्ड इनवॉइस हो या दूसरे टाइप की भी, हम ऑलमोस्ट सारी ट्रांजैक्शंस कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इस वेब ऐप में हम अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करें, जो कि हार्डली 1 मिनट का काम है। उसके लिए या तो आप वेब ब्राउज़र में जो इसका URL है swift.io टाइप कर सकते हैं, या इसे आप स्विफ्ट के नाम से गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये लिंक आएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ हमें साइन अप पे क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें हमें जस्ट सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद गेट OTP पे क्लिक करना है। OTP हमारे मोबाइल पे आएगा, उसे एंटर करने के बाद हमें साइन अप पे क्लिक करना है। एंड देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन की ये पेज आ जाएगा, जिसमें हमें जस्ट फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम ही एंटर करना है। उसके बाद हम टैक्स प्रोफेशनल हैं, बिजनेस हैं, जो भी रेलिवेंट हमसे है उसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन का ये पेज आएगा। अब वैसे तो इसमें ज़्यादातर फीचर ऑप्शनल हैं, लेकिन फिर भी हमें इसमें इन्फॉर्मेशन एंटर कर देनी चाहिए, जैसे कि हम किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अकाउंटिंग का काम है, ऑडिट का है या फिर बोथ है, तो अकॉर्डिंगली हम सिलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ स्टाफ कितना है, उसे सिलेक्ट करेंगे। देन ये इस वेब के बारे में हमें कहाँ से पता चला, उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेट पासवर्ड से रिलेटेड ये स्क्रीन आएगी। हमें यहाँ पे अपनी ईमेल एंड देन जो हम पासवर्ड चाहते हैं एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और साथ में इस वेब एप्लीकेशन का अब डैशबोर्ड भी यहाँ पे ओपन हो चुका है। अपने आज के इस सेशन में ऑलमोस्ट इसके ज़्यादातर फीचर्स हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब इस वेब ऐप को यूज़ करने की बात आती है तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा, हमें टैली कनेक्टर को डाउनलोड करना है अपने OS को देखते हुए कि वो 32 बिट है या फिर 64 बिट है। और इस टैली कनेक्टर को हमें उस पीसी पे इंस्टॉल करना है जिस पे हमारा टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो। अगर हम इस पूरे प्रोसीजर में सभी कंपोनेंट्स की बात करें तो हमें कुल मिला के 3 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, एक वेब ब्राउज़र, टैली कनेक्टर और टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अगर हम वेब ब्राउज़र की बात करें, ये किसी दूसरे पीसी पे भी हो सकता है, किसी दूसरी लोकेशन में भी हो सकता है, किसी दूसरे OS पे भी हो सकता है, क्योंकि ये सारा काम इंटरनेट के जरिए चलता है। वैसे अगर हम इसके कंप्लीट प्रोसीजर की बात करें तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। हमें सबसे पहले वेब ब्राउज़र में ये स्विफ्ट वेब एप्लीकेशन जो है उसे लॉगिन करना होता है और इसी वेब एप्लीकेशन में हम सारा काम करते हैं।
और जब हम डाटा एक्सचेंज की बात करें, जब भी टैली में सेंड करें या वहां से कोई डाटा रिसीव करें, तो वो कनेक्टर के जरिए होता है। ये वर्क कुछ इस तरह से करता है, हमें वेब एप्लीकेशन में अपना काम करना है, फिर वहां से जो डाटा है स्विफ्ट कनेक्टर में आता है और स्विफ्ट कनेक्टर से वो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जाता है। तो कुल मिला के ये इस तरीके से वर्क करता है। यानी अगर हम कनेक्टर और सॉफ्टवेयर, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, तो वो एक ही पीसी पे होना चाहिए। ब्राउजर सेम पीसी पे भी हो सकता है, किसी अलग पीसी पे भी हो सकता है। और जब अब हम बात करते हैं कि इसमें प्रैक्टिकली काम कैसे करेंगे। देखिए, उसके लिए सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा, हमें टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करना है एंड देन हमें उस कंपनी को सिलेक्ट करना है जिसमें हम काम करना चाहते हैं। जैसे हमारे इस केस में अकाउंटेंट्स क्लब प्राइवेट लिमिटेड है। और फिर उसके बाद हमें स्विफ्ट कनेक्टर को ओपन करके यहाँ क्लिक करना है ऐड कंपनी पे, जिसके बाद यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली वो कंपनी दिखाई देगी जिसको हमने टैली सॉफ्टवेयर में ओपन किया हुआ है। और अब हमें इस कंपनी को सब्सक्राइब करना है, जिसके बाद ये कंपनी स्विफ्ट कनेक्टर में ऐड हो जाएगी। और कंपनी सब्सक्राइब करने के बाद सबसे पहले तो हमें सिंक मास्टर पे क्लिक करना है, जिसके बाद जो अकाउंट्स यानी मास्टर्स हमारे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड हैं, वो सारे के सारे यहाँ स्विफ्ट कनेक्टर में भी ऐड हो जाएंगे। और अगर हम अपनी कंपनी अकाउंटेंट्स क्लब प्राइवेट लिमिटेड के करंट स्टेटस की बात करें, इसमें अभी तक कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं है। इसके ट्रायल बैलेंस को भी हम यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। लेकिन जो ट्रांजैक्शन अभी हमने रिकॉर्ड करनी है, उनसे रिलेटेड मास्टर्स यानी अकाउंट यहाँ पे हमने पहले से ही क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि हम इस लिस्ट में देख सकते हैं। और इसके अलावा इन्वेंट्री मास्टर में हमने उन सारी स्टॉक आइटम के अकाउंट भी क्रिएट किए हुए हैं जिनमें हमारी कंपनी डील करती है। लेकिन इनके अलावा अगर हमें किसी और मास्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसे भी हम क्रिएट कर पाएंगे स्विफ्ट AI टूल के जरिए जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। चलिए अब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को भी समझते हैं, जिसके लिए हम किसी भी पीसी पे वेब ब्राउज़र ओपन करके उसमें swift.io वेब एप्लीकेशन ओपन करके लॉगिन करेंगे अपने यूज़र एंड पासवर्ड के जरिए। जिसके बाद ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहीं पे हम अपनी कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि सिस्टम स्टेटस और जितनी दूसरी इन्फॉर्मेशन है उसे देख पाएंगे। एंड यहाँ माई कंपनीज़ में उन कंपनीज़ की लिस्ट आएगी जो हमने सब्सक्राइब की हुई हैं। साथ में यहीं से ही हम इन कंपनीज़ को भी सिंक कर सकते हैं स्विफ्ट टैली कनेक्टर के साथ। इसके अलावा कंपनीज़ के डाटा को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है एक्सेल फॉर्मेट में। और इनमें से किसी भी कंपनी में अगर हम बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना चाहें, तो हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, जिसके बाद ये स्क्रीन आएगी और इसमें यहाँ राइट साइड में हमें बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने का ये ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अलावा इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का पूरा प्रोसेस यहाँ नीचे भी मेंशन किया गया है स्टेप वाइज। चलिए अपनी बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने से पहले उन सभी ट्रांजैक्शन को हम एक बार देख लेते हैं जिनको अभी हम रिकॉर्ड करेंगे स्विफ्ट AI एप्लीकेशन के जरिए। देखिए, जैसे कि ये एक सैम्पल स्टेटमेंट है HDFC बैंक की PDF फॉर्मेट में। वैसे इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट को एक्सेल फॉर्मेट में भी इंपोर्ट किया जा सकता है। प्रोसीजर दोनों ही केसेस में एक जैसा रहता है। और अब यहाँ सबसे पहले तो हमें इस इंपोर्ट स्टेटमेंट पे क्लिक करना है एंड देन अपनी उस कंपनी को सिलेक्ट करना है जिससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। और फिर यहाँ बैंक से रिलेटेड लेजर अकाउंट को सिलेक्ट करके क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करना है। और फिर इसके बाद बैंक स्टेटमेंट की PDF फाइल को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइल नेम हमें यहाँ अटैचमेंट में दिखाई देगा। अब हमें जस्ट अपलोड पे क्लिक करना है, हमारी स्टेटमेंट अपलोड हो जाएगी और कुछ ही सेकंड में फाइल प्रोसेस भी हो जाएगी, जिसके बाद ट्रांजैक्शन की काउंटिंग को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं और साथ में यहीं पे क्लिक करके हम इस फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। देखिए, ये वो सारी ट्रांजैक्शन हैं जो अभी इंपोर्ट हुई हैं बैंक स्टेटमेंट के PDF फॉर्मेट से। अगर हम इस प्रेजेंट स्क्रीन की बात करें तो वैसे तो इसमें सेटिंग्स पहले से ही परफेक्ट हैं, लेकिन हम यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो बैंक स्टेटमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाती है। बस यहाँ पे हमारा सिर्फ इतना सा काम है कि हमें हर ट्रांजैक्शन के आगे उसका रेलिवेंट लेजर अकाउंट सेलेक्ट करना है। और इस लेजर अकाउंट को सिलेक्ट करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये वो सारे लेजर अकाउंट हैं जो हमारे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पहले से ही क्रिएटेड थे। और इसके अलावा बल्क में भी हम लेजर अपडेट कर सकते हैं यहाँ से ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करके, जिसके लिए सबसे पहले तो हमें उन सिमिलर ट्रांजैक्शन को सर्च करना है जो किसी पर्टिकुलर एक लेजर अकाउंट से रिलेटेड है। जैसे कि सपोज करो हम यहाँ पे IMPS सर्च करते हैं, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होंगे जिनमें IMPS वर्ड यूज हुआ है एंड देन इनको यहाँ से हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन जो ट्रांजैक्शंस इस पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड नहीं है उन्हें हम यहाँ से डिसलेक्ट करके रिमेनिंग सभी ट्रांजैक्शंस में एक साथ लेजर अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये सारी सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन सैलरी से रिलेटेड हैं, अब इनमें एक साथ लेजर अपडेट करने के लिए हमें जस्ट यहाँ रेलिवेंट अकाउंट यानी स्टाफ सैलरी को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद ऑटोमेटिकली इन सभी ट्रांजैक्शन में ये अकाउंट अपडेट हो जाएगा। वैसे वो सारी ट्रांजैक्शंस जो इस स्टेटमेंट में अगेन रिपीट नहीं हुई उनको हमें 1 बाय 1 करके ही अपडेट कर देना चाहिए। और इसके अलावा हम यहाँ से सर्च करने की बजाय इन ट्रांजैक्शंस में से मैनुअल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि दोनों ट्रांजैक्शन बैंक चार्जेस से रिलेटेड हैं तो इनका रेलिवेंट अकाउंट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। देखिए, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक AI टूल है जिसकी वजह से जितना इस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते रहेंगे इसका एल्गोरिदम उतना ही परफेक्ट होता चला जाएगा। यानी जब हम नेक्स्ट टाइम अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करेंगे तो बहुत सारे लेजर अकाउंट को ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा और वो सारे सजेस्टेड लेजर की लिस्ट में शो हो जाएंगे और 1 क्लिक से ही हम सबको एक साथ अपडेट कर पाएंगे। अभी हमें अपने इन लेजर अकाउंट्स को अपडेट करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा लेबर करनी पड़ी क्योंकि ये हमारी पहली स्टेटमेंट थी। अगर हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन ऐसी भी है जिसका लेजर अकाउंट टैली सॉफ्टवेयर में पहले से क्रिएटेड नहीं है तो हम यहाँ क्रिएट लेजर पे क्लिक करके उसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ एक लेजर अकाउंट की ज़रूरत है TDS ऑन रेंट। मास्टर्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे भी हमें वो सारी फील्ड्स मिल जाएंगी जो कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होती हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा सबसे मेन काम ही यही है कि हम हर ट्रांजैक्शन के आगे उसका रेलिवेंट लेजर अकाउंट सेलेक्ट करें और जब ये काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा हम इन सभी ट्रांजैक्शन को यहाँ से सिलेक्ट करके सेव करेंगे। एक बार सेव करने के बाद अगर हम यहाँ से एग्जिट भी कर दें तो भी हमारी इस फाइल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम जब चाहे इसे रीओपन कर सकते हैं। देखिए, अब ये सभी ट्रांजैक्शन टैली सॉफ्टवेयर में सेंड करने के लिए रेडी हैं, जिसके लिए हमें जस्ट यहाँ से इनको सिलेक्ट करना है और फिर क्लिक करना है सेंड टू टैली इस बटन पे एंड देन अगेन इसे कंफर्म करना है, जिसके बाद ट्रांजैक्शन टैली में पोस्ट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और कुछ ही देर में ये सभी ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र हो जाएंगी टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। लेकिन ये प्रोसेस शुरू करने से पहले हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि जो कनेक्टर है वो इंटरनेट और टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड हो। और अब हमारी ये सभी ट्रांजैक्शन टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेंड हो चुकी हैं। चलिए अब हम इन ट्रांजैक्शन को टैली सॉफ्टवेयर में भी चेक कर लेते हैं, जिसके लिए हम ओपन करते हैं HDFC बैंक अकाउंट और हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली रिकॉर्डेड हैं और इन ट्रांजैक्शंस के साथ साथ जो लेजर अकाउंट हमने स्विफ्ट ऐप में ऐड किया था वो हमारे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी क्रिएट हो चुका है। किसी भी ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके उसकी कंप्लीट डिटेल भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए अगेन बैक चलते हैं हम स्विफ्ट वेब एप्लीकेशन पे और यहाँ पे भी इन सभी ट्रांजैक्शन का स्टेटस हम चेक कर सकते हैं, यानी ये फाइल प्रॉपरली अब कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, ये तो था प्रोसेस कि हम बैंक स्टेटमेंट को कैसे अपलोड करें और अब हम बात करेंगे रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस की, जिसमें खास तौर पे सेल्स और परचेज की ट्रांजैक्शंस को बल्क में कैसे अपलोड किया जा सकता है इस वेब ऐप को यूज़ करके। अगर हम सेल्स की बात करें तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक्सेल सीट के जरिए भी हम ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सकते हैं, इवन इनवाइस की इमेज के जरिए भी टैली सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शन पोस्ट की जा सकती है। साथ में सेल्स इनवाइस भी इसी ऐप को यूज़ करके क्रिएट किया जा सकता है। हम इन सभी फीचर्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेल सीट के जरिए, जिसके भी सारे स्टेप्स यहाँ बॉटम लाइन में मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले डाटा शीट अपलोड करेंगे, फिर डाटा शीट को मैप करेंगे, ट्रांजैक्शंस को सेव करेंगे, उसके बाद हम टैली में सेंड करेंगे। इसके अलावा सेल्स की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में भी दिए गए हैं। किसी भी स्टेप में अगर हमें हेल्प की जरूरत हो तो यहाँ से रीड कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सेल सीट के जरिए सेल्स की ट्रांजैक्शंस कैसे अपलोड होंगी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि सेल्स की ट्रांजैक्शन अपलोड करने के लिए डाटा शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। यहाँ हमारे पास 2 टाइप के सैंपल्स अवेलेबल हैं, विद इन्वेंट्री भी और विदाउट इन्वेंट्री भी। चलिए हम विद इन्वेंट्री की सैंपल शीट को चेक करते हैं। देखिए, ये सैंपल है, इसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी डाटा शीट प्रिपेयर करनी होती है। हमने भी ये प्रैक्टिकल करने के लिए अपनी सेल्स की डाटा शीट इसी सैंपल के अकॉर्डिंगली पहले से ही तैयार की हुई है। चलिए इसी फाइल को ओपन करके हम ट्रांजैक्शंस भी डिस्कस करते हैं और साथ में इसका फॉर्मेट भी। देखिए, इस शीट के पहले कॉलम में रेफरेंस नंबर यानी हमारा इनवॉइस नंबर है एंड देन सेकंड कॉलम में इनवॉइस की डेट है, उसके बाद पार्टी का GST नंबर है, पार्टी का नेम है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, सेल्स लेजर है, नेम ऑफ आइटम यानी स्टॉक आइटम का अकाउंट है एंड देन सेल्स क्वांटिटी और साथ में रेट का कॉलम है। और इसके बाद ये ब्लू कलर में अमाउंट और जो GST के कॉलम है, ये वैसे मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन फिर भी हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इनको बना सकते हैं।
देखिए प्रैक्टिकल करने के लिए हमने ये एक सैम्पल डाटा तैयार किया है जिसमें इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस भी हैं, इंट्रास्टेट भी हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को भी हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को भी हैं। हमारी इस शीट में इनवॉइस नंबर 112 से 121 तक हैं और इसके बाद इनवॉइस नंबर 122 एंड 123 हमारे पास पीडीएफ इमेज में है। चलिए उनको भी हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं। देखिए ये इनवॉइस नंबर 112 है और जिसकी डेट 27 मई है। इसके बाद ये इनवॉइस नंबर 123 है और इसकी डेट 30 मई है। यानी अपने इस प्रैक्टिकल में हम इनवॉइस नंबर 121 तक एक्सेल सीट से एक्सपोर्ट करेंगे और उसके बाद इनवॉइस नंबर 122 और 123 को हम स्कैन्ड इमेज के जरिए पोस्ट करेंगे। देखिए अगर हम एक्सेल सीट के जरिए ट्रांजैक्शन अपलोड करने की बात करें तो हमारा सबसे पहला काम यही है कि इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हम डाटा शीट तैयार करें। वैसे इसके इन हेडर्स को हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ इनवॉइस नंबर टाइप कर देते हैं। बस दो बातों का खास तौर पे ध्यान रखना है कि रो नंबर 1 में हमारा हेडर रहेगा और ये वर्कशीट यहाँ नंबर 1 पे प्लेस होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इस वर्कशीट को स्विफ्ट वेब पोर्टल में अपलोड करते हैं और जिसके लिए अगेन प्रोसीजर वही। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे एंड देन हमारी इस शीट में अकाउंटिंग इनवाइस है या फिर आइटम इनवाइस। हमारे केस में आइटम इनवाइस है तो हम अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ अपलोड पे क्लिक करके फाइल सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, जिसके बाद हमारी ये फाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगी और फाइनली हमें अपलोड पे क्लिक करना है। हमारी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी और साथ के साथ ये प्रोसेस भी हो जाएगी। और अब इस पे क्लिक करके हम इस फाइल को ओपन करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, हमें अपनी एक्सेल सीट को टेली फील्ड के साथ मैप करना है। वैसे तो ज़्यादातर कॉलम ऑटोमेटिकली मैप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसे एक बार चेक करना है। जैसे कि हमारी एक्सेल सीट में कॉलम का नाम इनवाइस नंबर है और टैली सॉफ्टवेयर में ये रेफरेंस नंबर है। इसी तरह इनवाइस डेट को हम डेट के साथ मैप करेंगे, जीएसटी नंबर को जीएसटी नंबर के साथ, पार्टी नेम को पार्टी नेम अकाउंट के साथ और इसी तरह सेल्स लेजर, नेम ऑफ आइटम और क्वांटिटी के भी कॉलम है। देखिए जो हमारी 9 इंपॉर्टेंट फील्ड हैं वो ऑटोमेटिकली मैप हो चुकी हैं और इसी तरह हमारी एक्सेल सीट के 5 कॉलम ऐसे भी हैं जो मैप नहीं हुए, लेकिन ये कॉलम्स जीएसटी और टोटल अमाउंट से रिलेटेड हैं जो कि वेब ऐप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेती है। हमें एक्सेल सीट के साथ इनको मैप करने की जरूरत नहीं होती। और अब इसी तरह नेक्स्ट पेज पे हमें मैप करना है टैक्स लेजर को जीएसटी लेजर के साथ। देखिए अब यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिले हैं। जीएसटी की मैपिंग हम एक्सेल सीट के साथ भी कर सकते हैं और ऑटो कैलकुलेशन भी, लेकिन चलिए फिलहाल हम जीएसटी ऑटो कैलकुलेशन को यस करके चलते हैं। और अब यहाँ हमें टैक्स लेजर को जीएसटी लेजर के साथ मैप करना, जैसे कि एसजीएसटी को हम यूटीजीएसटी के साथ, सीजीएसटी को सीजीएसटी के साथ, आईजीएसटी को आईजीएसटी के साथ मैप करेंगे और यहीं से ही हम ऑटो राउंड ऑफ को भी अनेबल कर सकते हैं। और अब हम अगर यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अगेन ये जीएसटी की फील्ड आई हैं, लेकिन इनको मैप करने की जरूरत उसी सिचुएशन में होती है जब हमारी ऑटो कैलकुलेशन डिसेबल होती है। देखिए वैसे भी ये मैपिंग फर्स्ट शीट अपलोड करते टाइम ही हमें करनी पड़ती है, नेक्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर इसे खुद रिकॉग्नाइज कर लेता है। और अब हमें यहाँ जस्ट सेव एंड प्रोसीड पे ही क्लिक करना है, जिसके बाद इस शीट का रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा एक लेजर अकाउंट मिसमैच है और साथ में एक आइटम अकाउंट मिसमैच है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा अकाउंट है। देखिए यहाँ वर्मा एंड कंपनी का अकाउंट मिसमैच है और अगर हम आइटम की बात करें तो यहाँ पे डेल का 16 इंच लैपटॉप अकाउंट मिसमैच है। इसके अलावा बाकी सारी फील्ड प्रॉपरली मैच्ड है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर केस में मैपिंग में प्रॉब्लम आ जाए तो हम इस स्टेज पे भी मैपिंग को चेंज कर सकते हैं और साथ में यहाँ हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके कुछ और कॉलम्स को ऐड भी कर सकते हैं और किसी एडिड कॉलम को रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो हम डिस्पैच डिटेल का कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं, आइटम एलोकेशन का कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं, ऑर्डर डिटेल या फिर एक्सपोर्ट का, यानी अकॉर्डिंगली ये सारी सेटिंग करके हम सेव कर सकते हैं। लेकिन चलिए हमारे इस प्रेजेंट केस में तो सारी सेटिंग पहले से ही ओके है। बस ये जो हमारे लेजर अकाउंट मिसमैच हैं इन्हीं को ही हमने क्लियर करना है। रिमेनिंग डिटेल जैसे कि डेट, इनवाइस नंबर, ये सारी प्रॉपरली कैप्चर हो चुकी है। देखिए अगर हम यहाँ पे मिसमैच आइटम अकाउंट की बात करें तो हमारे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये अकाउंट तो क्रिएटेड है, लेकिन इसके स्पेलिंग हमारी डाटा शीट के साथ प्रॉपर मैच नहीं करते, जिसकी वजह से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। लेकिन हम इसको मैनुअल अपडेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम अकाउंटिंग मास्टर्स के मिसमैच अकाउंट की बात करें, देखिए हमारे इस कस्टमर का अकाउंट टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड नहीं है। तो चलिए इस अकाउंट को हम यहीं पे ऐड कर देते हैं। जब हम अपनी ट्रांजैक्शन प्रोसेस करेंगे तो ये अकाउंट भी ऑटोमेटिकली टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्रिएट हो जाएगा। और इसके साथ ही अब ये सभी ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली रेडी हैं। इन सभी को सिलेक्ट करके सबसे पहले हम इन ट्रांजैक्शन को सेव कर लेते हैं। तो चलिए अब इन सभी ट्रांजैक्शन को हम सेंड करते हैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, जिसके लिए हमें सेंड टू टैली एंड देन ओके पे क्लिक करना है, जिसके साथ ये ट्रांजैक्शंस टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेंड हो जाएंगी, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब हम इन ट्रांजैक्शन का स्टेटस टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी चेक करते हैं।
और जैसे कि अब हम यहाँ सेल्स रजिस्टर ओपन करके देख सकते हैं, इनवॉइस नंबर 112 से लेके 121 तक सभी ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन की फर्दर डिटेल हम यहाँ ड्रिल डाउन करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अगेन बैक चलते हैं वेब एप्लीकेशन पे और यहाँ पे भी इस फाइल के स्टेटस को हम चेक कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि स्कैन्ड इमेज के जरिए सेल्स की ट्रांजैक्शंस कैसे पोस्ट की जाती हैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इस वेब एप्लीकेशन को यूज़ करके। देखिए ये हमारी सेल्स का एक स्कैन्ड इनवॉइस है PDF फॉर्म में, जिसका सीरियल नंबर है 112 और रिमेनिंग डिटेल हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये इनवॉइस वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए इस इनवॉइस को अब हम डायरेक्टली अपलोड करते हैं अपनी इस वेब एप्लीकेशन में। प्रोसीजर अगेन वही, सबसे पहले यहाँ कंपनी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इनवॉइस विद इन्वेंट्री है या विदाउट इन्वेंट्री, एंड देन अपलोड पे क्लिक करके इमेज फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। और फिर जैसे ही यहाँ हम अपलोड पे क्लिक करेंगे फाइल अपलोड भी हो जाएगी और कुछ ही देर में ये फाइल प्रोसेस भी हो जाएगी। और अब इस फाइल पे हमें क्लिक करके इसे ओपन करना है। और अब यहाँ पे भी हमारा सबसे पहला काम रहेगा, हम रिक्वायर्ड फील्ड्स को मैप करेंगे। वैसे इसमें भी वॉचर टाइप, वॉचर डेट, रेफरेंस नंबर यानी इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली मैप हो चुका है। बस अब यहाँ पे हमें पार्टी नेम सेलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे आइटम के अकाउंट को। इसके अलावा नीचे हमें GST से रिलेटेड लेजर अकाउंट्स को भी मैप करना है। साथ में अगर रिक्वायर्ड है नरेशन को भी हम मैनुअल टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा रिमेनिंग सारी डिटेल हमारे इनवॉइस के साथ प्रॉपरली मैच करती है। और अब हम इस इनवॉइस को सेव एंड सेंड करेंगे, लेकिन अभी ये सेंड नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ सेल्स लेजर में हमने अपने टैली के सेल्स लेजर अकाउंट को सिलेक्ट नहीं किया था। तो चलिए इस एरर को रेक्टिफाई करके अगेन हम सेव एंड सेंड पे क्लिक करते हैं। और अब जैसे कि हम देख सकते हैं ये ट्रांजैक्शन टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेंड हो चुकी है। इवन सॉफ्टवेयर में भी इस ट्रांजैक्शन को ओपन करके हम इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम एक इनवॉइस और अपलोड करते हैं, लेकिन जब हम सेकंड टाइम काम करते हैं तो हमारा काम कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ उन्हीं फील्ड्स को ही मैप करना होता है जो कि ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज नहीं होती। और अब हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हैं ये ट्रांजैक्शन कितनी ईजिली पोस्ट हो चुकी है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम स्विफ्ट वेब एप्लीकेशन के जरिए इनवॉइस क्रिएट करना चाहें तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। और इसके लिए भी सबसे पहले तो हमें अपनी रेलिवेंट कंपनी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद सेल्स इनवॉइस का टाइप, एंड देन इसमें वॉचर टाइप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इनवॉइस की डेट, देन इनवॉइस का नंबर, और फिर इसके बाद पार्टी नेम, GST नंबर ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। देन सेल्स लेजर, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। एंड देन रिलेटेड GST लेजर को सिलेक्ट करके हम सेव एंड सेंड पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद ये ट्रांजैक्शन हमारे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पोस्ट हो जाएगी। और अब इस ट्रांजैक्शन को ओपन करके हम यहाँ से इसका इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। देखिए ये तो था प्रोसीजर कि हम सेल्स की ट्रांजैक्शंस को कैसे पोस्ट करते हैं एक्सेल सीट के जरिए भी और इमेज के जरिए भी। वैसे इसके साथ साथ हम सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शंस भी इसी वेब एप्लीकेशन के जरिए पोस्ट कर सकते हैं। इसका सारा प्रोसीजर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं परचेज़ की ट्रांजैक्शंस को। देखिए परचेज़ के केस में भी हम एक्सेल सीट से डाटा अपलोड कर सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं और यहीं से इनवॉइस भी क्रिएट किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सेल सीट से। वैसे हमारी हेल्प के लिए इसके सारे स्टेप नीचे मेंशन किए गए हैं, साथ में वीडियोस भी हैं और डॉक्यूमेंटेशन में भी हमारे पास डिटेल मिल जाएगी। वैसे तो परचेज़ के केस में भी प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने सेल्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था। चलिए फिर भी हम एक बार इसके कुछ स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक्सेल सीट के सैंपल को डाउनलोड करते हैं विद आइटम। देखिए इसमें भी कॉलम ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे कि हमारी सेल्स की ट्रांजैक्शन के थे। वैसे हमने परचेज़ का डाटा भी इसी शीट के अकॉर्डिंगली पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है सैंपल के तौर पे। देखिए प्रैक्टिस करने के लिए ये एक सैंपल डाटा है। इस शीट में सबसे पहले सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस की डेट है, पार्टी का GST नंबर है, पार्टी नेम है, प्लेस ऑफ सप्लाई, परचेज लेजर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इसके अलावा GST के कॉलम हमने प्रिपेयर नहीं किए, वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इस फाइल को भी अपलोड करते हैं। अगेन प्रोसीजर वही, सबसे पहले हम अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे, फिर आइटम इनवॉइस, देन अपलोड पे क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे, फाइल अटैच हो जाएगी, देन अपलोड एंड प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे। और अब फाइल अपलोड होने के बाद हमें यहाँ सेव एंड मैपिंग पे क्लिक करना है। देखिए अब यहाँ परचेज के केस में हमारे सभी 10 कॉलम्स ऑटोमेटिकली प्रॉपरली मैप्ड हो चुके हैं। हम इसे यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि पार्टी नेम के साथ पार्टी नेम है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, परचेज लेजर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, यानी ये सारे के सारे कॉलम ऑटोमेटिकली मैप हुए हैं, कोई भी कॉलम अनमैप्ड नहीं है। बस अब हमें यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करके टैक्स लेजर को GST के जो हमारे अकाउंट है टैली में उनके साथ मैप करना है।
जैसे कि हम SGST को UTGST के साथ, CGST को CGST के साथ, IGST को IGST के साथ मैप करेंगे। और अब फाइनली हमें नेक्स्ट पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड करना है। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं सप्लायर इनवाइस, इनवाइस की डेट, वॉचर टाइप, पार्टी नेम, GST नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, आइटम नेम, ये तो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, लेकिन परचेज लेजर ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज नहीं हुआ क्योंकि इसके स्पेलिंग थोड़े से मिसमैच करते हैं हमारी डाटा शीट के साथ। तो चलिए इसे हम मैनुअल अपडेट कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम रिमेनिंग ट्रांजैक्शन देखें, वैसे तो सारी ट्रांजैक्शन क्लियर हैं, लेकिन अगर हम इनवाइस नंबर 444 और 666 को देखें, इसमें टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। इट मीन्स इसमें कोई ना कोई एरर है। चलिए अब हम इन ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करके सबसे पहले तो सेव कर लेते हैं और फिर इनको टैली में सेंड करते हैं और देखते हैं इस बार रिजल्ट क्या आता है। देखिए अब यहाँ ट्रांजैक्शन सेंड करने का प्रोसेस तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब हम यहाँ पे एक मैसेज देख सकते हैं कि हमारे 4 इनवाइसेज ही सक्सेसफुली सिंक हुए हैं और रिमेनिंग 2 इनवाइसेज में सिंकिंग सक्सेस नहीं हुई। चलिए हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करके एक बार उसमें ट्रांजैक्शन की डिटेल देखते हैं। और अब हम यहाँ पे भी जैसे कि परचेज रजिस्टर में देख सकते हैं कुल मिला के 4 इनवाइसेज ही अपलोड हुए हैं। चलिए अगेन वापस आते हैं हम इस वेब ऐप पे और देखते हैं इन ट्रांजैक्शंस का फेल होने का रीज़न क्या है। देखिए ऑलमोस्ट जिन रीजंस की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होती है वो यहाँ पे सारे मेंशन किए गए हैं और साथ में उनका सॉल्यूशंस भी है। यानी किसी भी केस में अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो यहाँ से रीड करके हम उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। एंड देन अगेन इस फाइल को ओपन करके जो हमारे पेंडिंग इनवाइसेज हैं उन्हें सेलेक्ट करके सेंड किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं परचेज की ट्रांजैक्शन स्कैन्ड इमेज के जरिए कैसे पोस्ट की जाती है इस वेब एप्लीकेशन के जरिए। देखिए वैसे तो इसका प्रोसीजर भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेल्स की ट्रांजैक्शंस को हमने स्कैन्ड इनवाइस के जरिए पोस्ट किया था, लेकिन चलिए अपलोड करने से पहले हम एक बार इनवाइस को देख लेते हैं। देखिए इस इनवाइस की इमेज को अब हम अपलोड करेंगे जिसका नंबर है 88, डेट है 28 मई। रिमेनिंग डिटेल हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे चाहे हमें कोई फाइल अपलोड करनी हो या इमेज अपलोड करनी हो, सबका प्रोसीजर ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये इनवाइस अब अपलोड हो चुका है और साथ में ये प्रोसेस भी हो चुका है। और अब हमें इसकी मैपिंग करनी है। देखिए ये इनवाइस की इमेज है और हम यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारी फील्ड तो ऑटोमेटिकली ही मैप हो चुकी हैं। बस हमें यहाँ परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे हमें स्टॉक आइटम्स के अकाउंट को मैप करना है और फिर उसके बाद जो GST से रिलेटेड हमारे अकाउंट हैं UTGST, CGST और IGST। और अब हमारी मैपिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। बस हमें सेव एंड सेंड पे क्लिक करना है जिसके बाद ये ट्रांजैक्शन टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेंड हो जाएगी। चलिए अब हम अपने टैली सॉफ्टवेयर में भी इस ट्रांजैक्शन का स्टेटस देखते हैं। और अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल वैसे ही पोस्ट हुई है जैसे कि इसको हमने सेंड किया था। देखिए ये तो था मेथड परचेज की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। इसके अलावा परचेज रिटर्न्स की ट्रांजैक्शंस भी इस वेब ऐप के जरिए रिकॉर्ड की जा सकती हैं। इवन किसी भी टाइप की जर्नल एंट्री पोस्ट की जा सकती हैं एक्सेल सीट के जरिए, जिसका सैंपल भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। न सिर्फ इतना, परचेज, सेल्स और बैंक स्टेटमेंट को छोड़ के भी यहाँ पे किसी भी टाइप का वॉचर क्रिएट किया जा सकता है, जिसके लिए हमें यहाँ क्रिएट वॉचर पे क्लिक करना है। उसके बाद हम अपनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है पेमेंट, रिसीप्ट्स और कॉन्ट्रा के। सपोज करो हम रिसीप्ट्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं एंड देन यहाँ अकाउंट में कैश या बैंक में से रेलिवेंट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वॉचर की डेट आएगी एंड देन पर्टिकुलर्स में जिससे हमें रिसीप्ट्स आई है, जैसे सपोज करो भारत होम अप्लायंसेस, उसके बाद हमारा अमाउंट एंड देन यहाँ पे नरेशन टाइप करके हम ट्रांजैक्शन को सेव करेंगे। और फिर जब हम इस ट्रांजैक्शन को टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पुश करना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करके सिंक इन टैली पे क्लिक करेंगे एंड देन ये सारे ऑप्शंस वेरीफाई करके यस आई चेक पे क्लिक करेंगे। ट्रांजैक्शन हमारी टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पोस्ट हो जाएगी। यानी ऑलमोस्ट हर टाइप की ट्रांजैक्शन हम इस वेब एप्लीकेशन के जरिए टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पोस्ट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन के अलावा अकाउंटिंग मास्टर्स यानी लेजर्स क्रिएट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आइटम्स के अकाउंट भी और रूल लिस्ट भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। न सिर्फ इतना, डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस डिफरेंट मोड में पोस्ट करने के साथ साथ यहाँ पे ऑडिट का फीचर भी ऐड किया गया है जिसमें हम GSTR 1, GSTR 2A, 2B को रिकनसाइल कर सकते हैं। यहीं से डाटा अपलोड भी किया जा सकता है और GST पोर्टल से यहाँ पे डाटा को डाउनलोड भी किया जा सकता है। इवन इसी वेब ऐप को यूज़ करके हम अपने कस्टमर्स और सप्लायर्स को किसी भी टाइप का नोटिफिकेशन या पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और बहुत धमाकेदार फीचर ऐड किया गया है, वो है बिजनेस रिपोर्ट्स। जैसे कि इसके डैशबोर्ड में हम यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग टाइप्स की ग्राफिकली रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलेंगी। इवन रिपोर्ट्स के साथ साथ इसमें चैट GPT तक को इंटीग्रेट कर दिया गया है।
यानी इस वेब ऐप में किसी भी अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इवन बिजनेस ओनर के लिए हर वो रिक्वायर्ड फीचर्स मिलेंगे जिनके बिना किसी के लिए भी गुजारा करना आज की डेट में बेहद मुश्किल है। देखिए, आज के इस वीडियो में तो हमने डिस्कस किया कि इस ऐप के जरिए टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शंस कैसे अपलोड की जाती हैं। और अगर आप चाहते हो कि इसके दूसरे फीचर्स जैसे रिपोर्ट, नोटिफिकेशन, ऑडिट, चैट जीपीटी पे भी हम वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ में ये स्विफ्ट वेब ऐप आपको कैसी लगी, अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।